बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के 7 बाबरकत अय्याम हमसे रुखसत हो चुके हैं। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में कई अहबाब ने रोज़ों के कई मसले दरियाफ़्त किए, तो सोचा तमाम अहबाब के सामने रोज़ों के ज़रूरी मसाइल को बयान कर दिया जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों के मसाइल तमाम मुसलमानों को याद हैं, लेकिन अरबी का एक मक़ूला है, इज़ा तकर्ररल कलामु अला सम्इ तकर्रर फ़िल क़ल्ब, कि जब कोई बात कानों में बार बार पड़ती है तो वो बात दिलों के अंदर पेवस्त हो जाती है, दिल में बैठ जाती है। दोस्तों, रोज़ों के कुछ ज़रूरी मसाइल हैं, कुछ चीज़ें वो हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। वो चीज़ें ये हैं: कान के अंदर, नाक के अंदर दवाई डालना, इससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीक़े से मुंह भर के क़े करना क़स्दन, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीक़े से आदमी कुल्ली कर रहा है और हलक में पानी चला जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। आदमी अपनी बीवी को छुए और इंज़ाल हो जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। आदमी किसी ऐसी चीज़ को निगल ले जो आदतन खाई नहीं जाती है, जैसे लकड़ी है, लोहा है या कच्चे गेहूँ हैं। इसी तरीक़े से आदमी लोबान या ऊद का धुआं इरादे से नाक या हलक में पहुँचाए, उससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीक़े से बीड़ी से, सिगरेट से, हुक्का से, इन चीज़ों से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीक़े से आदमी ने भूले से कोई चीज़ खा पी ली और उसको ऐसा लगा कि मेरा रोज़ा टूट गया, और फिर क़स्दन कुछ खा पी ले तो उससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीक़े से आदमी ये समझ रहा है कि अभी सहरी का वक्त बाकी है और खा पी ले, जबकि सुबह सादिक हो चुकी हो, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरीक़े से आदमी ये समझ रहा है कि गुरूब आफ्ताब हो चुका है, रोज़े के इफ्तार का वक्त हो चुका है और रोज़ा इफ्तार ले, हालांकि अभी गुरूब आफ्ताब ना हुआ हो, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। तो इन तमाम सूरतों में रोज़ा टूट जाता है और रोज़े की सिर्फ़ क़ज़ा करनी वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता। लेकिन अगर कोई आदमी क़स्दन इरादे से कुछ खाए, इरादे से कुछ पिए या अपनी बीवी के साथ सोहबत करे, तो इन तीनों सूरतों में आदमी का रोज़ा टूट जाता है और रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब होती है और कफ़ारा भी वाजिब होता है। दोस्तों, रोज़े का कफ़ारा ये है कि या तो एक ग़ुलाम को आज़ाद किया जाए, और आज के ज़माने में चूँकि ग़ुलाम नहीं है तो ये सूरत मुतहक़्क़क़ नहीं होगी। दूसरी सूरत ये है कि 60 दिनों के मुसलसल रोज़े रखे जाए। अगर आपका एक दिन का भी नागा हो गया तो दोबारा फिर तमाम 60 दिनों के रोज़े रखने पड़ेंगे। तीसरी सूरत ये है कि आप 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम पेट भर खाना खिलाएं। तो दोस्तों, ये चीज़ें वो हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है, रोज़े के अंदर कराहत आ जाती है। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें ये हैं कि आदमी बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाता है, या आदमी नमक को चख कर थूक देता है, या इसी तरीक़े से आदमी टूथपेस्ट करता है, या आदमी मंजन करता है, उससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है, या कोयले से दांत साफ़ करता है, उससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है, या इसी तरीक़े से आदमी पूरे दिन नापाकी की हालत में रहता है तो उससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसी तरीक़े से आदमी रोज़े की हालत में किसी की ग़ीबत कर रहा है। दोस्तों, हमारी मजलिसें बड़े छोटे, बूढ़े, बच्चे, आम ख़ास, अक्सर की मजलिसों में दोस्तों एक दूसरे की ग़ीबत करते रहते हैं लोग, तो इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसी तरीक़े से लड़ाई झगड़ा करना और किसी को गाली देना, गाली चाहे आप किसी इंसान को दें या किसी जानवर को दें, अगर आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनसे ना तो रोज़ा टूटता है और ना रोज़ा मकरूह होता है। जैसे मिसवाक करना, आप पाँचों वक्त जब भी वज़ू करें आप मिसवाक कीजिए, उससे रोज़े के अंदर कोई कराहत नहीं आती है। इसी तरीके से सर के अंदर, दाढ़ी के अंदर तेल लगाना, इससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होता है। इसी तरीके से आँखों के अंदर दवाई डालना या सुरमा लगाना, इससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होता है। इसी तरीके से इंजेक्शन लगवाना या टीका लगाना, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता है। इसी तरीके से आदमी सो रहा है, सोते हुए आदमी को एहतिलाम हो जाए रोज़े की हालत में, उससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होता है और ना रोज़ा टूटता है। इसी तरीके से आदमी रात में सोया था, रात में उसको एहतिलाम हो गया था या बीवी से सोहबत की थी और सुबह सादिक तक वो नहाया नहीं और उसी हालत में रोज़े की नीयत कर ले, तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न रोज़ा मकरूह होता है। सुबह सादिक हो जाए फिर वो नहा ले तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से आदमी भूले से कुछ खा पी ले तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, न रोज़ा मकरूह होता है। तो दोस्तों, ये रोज़े से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल थे जो आप हज़रात के सामने बयान कर दिए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई मसला ऐसा है जो आपके ज़हन में है और वो इस वीडियो के अंदर नहीं है तो फ़ोन पर भी दोस्तों रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।